जो लोग कहते थे कि ईरान को युद्ध में रूस से मदद नहीं मिल रही है, वो अब ये जान लें कि रूस ईरान को जबरदस्त खुफिया मदद कर रहा है। अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट को पेंटागन के 3 अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि रूस ईरान को बहुत जबरदस्त खुफिया जानकारियां सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम मदद भी कर रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस की वजह से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 27 सैन्य अड्डों पर भीषण हमले किए और इस वक्त ईरान तो तबाह जरूर हो रहा है, लेकिन उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इसी रूस की मदद से जबरदस्त तांडव मचा रखा है। सातवें दिन हमलों की सुनामी, तेहरान में तांडव, तेल अवीव में तबाही। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध के 7वें दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरानी मिसाइलों की रीढ़ तोड़ने का दावा किया, जबकि ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिका के मुस्लिम दोस्त मुल्कों पर तूफानी हमले मिसाइल और ड्रोन से करने का दावा किया। कतर, बहरीन, यूएई और इराक में भी ईरान ने हमलों से तूफानी तबाही मचाई है। दावों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में कई देशों के तेल भंडार धू धू कर जल रहे हैं। ईरान ने तो यहां तक दावा किया कि अमेरिका के विमान वाहक बूथ पर ईरान ने 2 सफल हमले किए हैं, जिसकी वजह से अब अमेरिकी युद्धपोत ईरान से 1000 किलोमीटर दूर भाग गया है। इधर इस वक्त ईरान ने अपने सबसे बड़े प्राइम टारगेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव को चुन रखा है और वहां पर अपनी मिसाइलों से भयानक क्लस्टर बमों से हमला किया है। ठीक इसी तरह से इजराइल और अमेरिका ने भी ईरान की राजधानी तेहरान में भीषण तबाही मचाई है। खास तौर से पश्चिमी तेहरान में जबरदस्त नुकसान होने की खबर का दावा है। दावा तो यहां तक है कि ईरान के कुछ इलाके से जमीनी हमले की शुरुआत होने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की IRGC के कमांडर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमेरिका जमीन पर आकर ईरान पर हमला करे, हम उन्हें कुचल कर रख देंगे। यानी जंग में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों से, जो दावा किया जा रहा है कि ईरान के वायु क्षेत्र पर अमेरिका और इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। ईरान में बरसे अंगारे, 90% मिसाइलें तबाह। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जारी की गई तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इसमें ईरान की मिसाइलों, ड्रोन और लॉन्चरों को तबाह किया जा रहा है। दावों के मुताबिक अभी तक ईरान के 31 प्रांतों के 130 से ज्यादा शहरों पर भीषण हमले हो चुके हैं। इजरायली वायुसेना ने तेहरान पर व्यापक स्तर के हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। इजराइल का दावा है कि उन्होंने ईरान के 80% हवाई रक्षा तंत्र और मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को भी टॉर्पीडो से डुबो दिया है। अमेरिका ने ईरान के एकमात्र ड्रोन वाहक जहाज शाहिद बघेरी को भी समुद्र में निशाना बनाने का दावा किया और वीडियो जारी कर दिया है। ईरान के एकमात्र ड्रोन कैरियर जहाज शाहिद बघेरी से ही ईरान के ड्रोन टेक ऑफ करके हमले कर रहे हैं। 7वें दिन तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हवाई मुहिम का हमला किया है। इजरायली रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक अब तक लगभग 3500 से ज्यादा हवाई हमले हो चुके हैं। ये हमले ईरान के 31 में से 26 प्रांतों में हुए, जिनमें तेहरान, इस्फान, शिराज,
और बुशर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हमलों का मुख्य केंद्र ईरान के हवाई रक्षा तंत्र हैं, जिसे 80% तक नष्ट करने का दावा किया गया। मिसाइल लॉन्च पैड, IRGC मुख्यालय और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए। अब तक 6000 से ज्यादा सटीक निर्देशित मुनिशन यानी कि गाइडेड बम से हमला किया गया। अमेरिका ने लाल सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात अपने युद्धपोत से 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें ईरान पर दागी हैं। ईरान के भूमिगत मिसाइल ठिकानों और परमाणु केंद्रों को तबाह करने के लिए भारी GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च क्षमता को पंगु बना दिया है, लेकिन ईरान अभी भी अपने भूमिगत मिसाइल शहरों से हमले जारी रखे हुए है। CSIS के अनुमान के मुताबिक युद्ध के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका और इजराइल को $3.7 बिलियन का खर्च आया, जो लगभग $900 मिलियन प्रतिदिन है। 100 घंटे में ये राशि लगभग 33,940 करोड़ रुपए या यूं कहें कि 339.40 अरब रुपए के बराबर है। No option just to put an end to the presence of United States in the surrounding area of Iran. We told Americans and we told our neighbors that if they would like to put an end to the existence of the greatest civilization on earth or the oldest continuous civilization on earth, then we have no option just to put an end to the existence and presence of United States in the Persian Gulf area. They do have multiple military bases, equipment, assets targeting us, long-range raiders, the command and control centers, the 5th fleet of United States just few miles away from our coastal coasts in Bahrain, in which 75% of all US Marine activities happening there, all of them targeting Iran. क्लस्टर बम से ईरान पर हमला, तेल अवीव में तबाही का तूफान। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के अंदर के एक आदमी ने ईरान पर हमला करने वाले सभी क्लासिफाइड हथियारों का खुलासा किया है। दावा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अगली पीढ़ी की लड़ाई कैसे होगी, इसकी पहली असली झलक दिखाई गई है। हालांकि ईरान ने 7 दिन की जंग में ही साबित कर दिया कि ईरान को मार सकते हो, झुका नहीं सकते। यही वजह है कि ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से भारी मिसाइलों से हमला किया। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तेल अवीव के आसमान में ईरानी क्लस्टर बम से भारी मिसाइलें कैसे कोहराम मचा रही हैं। न्यूज़ 18 की टीम है लगातार युद्ध क्षेत्र में, उस जगह पर जहां पर ईरान के मिसाइल्स गिरे हैं और हुई है तबाही। आप देख सकते हैं इर्द गिर्द किस तरीके की तबाही इस एरिया में हुई है। ये टेल अवीव का एरिया है और यहाँ पर जो मिसाइल्स गिरे हैं मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या तबाही हुई है इन घरों की। काफ़ी सारे मकान जो हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं इस मिसाइल अटैक से, और यहाँ पे लगातार अटैक हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है ज़ोरदार धमाके हुए। इजराइल के पास दुनिया का सबसे उन्नत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस है, लेकिन क्लस्टर बमों ने इसके सामने कुछ गंभीर चुनौतियां पेश की है। इजरायली रक्षा बलों और इजरायली मीडिया ने पुष्टि की कि ईरान ने तेल अवीव और मध्य इजराइल को निशाना बनाकर ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनमें क्लस्टर वॉरहेड्स लगे थे। ये मिसाइलें जमीन से टकराने से पहले ही हवा में फट गईं और उनसे दर्जनों छोटे बम निकले जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए और फिर भारी तबाही मचाई। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर हमला करने के अलावा ईरान ने पश्चिम एशिया में कहां-कहां भीषण हमले किए हैं। 24 घंटे में ही ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के कई देशों में और वहां स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले किए। ईरान ने इस बार अपनी सबसे उन्नत मिसाइल तकनीक और ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल किया है। फत्ता 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों ने इजराइल के डेविड स्लिंग और एरो 3 डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर तेल अवीव के सैन्य मुख्यालय को निशाना बनाया। लंबी दूरी की खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल ने जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमाओं के पास
भीषण तबाही मचा दी है। शाहिद 238 जेट आत्मघाती ड्रोन ने तेज गति से इराक में अमेरिकी बेस में तबाही मचाई। ईरान के हमले में इराक के अल असद एयर बेस में अमेरिका के 2 C-130 परिवहन विमान और एक हैंगर पूरी तरह से नष्ट हो गए। इजराइल के नेवातीम एयर बेस के रनवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है और अब देखना होगा कि आने वाले घंटों में ईरान, अमेरिका और इजराइल एक दूसरे पर कहां-कहां और किन-किन हथियारों से हमले करते हैं। इजराइल ने अब तेहरान पर जबरदस्त हमला करके ईरान को फिर से दहला दिया है। इजराइल ने ईरान के नंबर 2 लीडर असगर हिजाजी पर का भी अब सफाया कर दिया है। अली खामनी की मौत के बाद असगर हिजाजी सुप्रीम लीडर कार्यालय के चीफ बनाए गए थे। वहीं इजराइल के हमलों से बौखलाए अब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को ड्रोन बम से उड़ाना भी शुरू कर दिया है। तेल अवीव के आसमान में नागिन जैसी नाचती ईरान की मिसाइल। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बम धमाकों के बीच दौड़ता ट्रक। बेरूत में इजराइल ने बमबारी कर आधा शहर बनाया खंडहर। ईरान ने ट्रंप टीम के 13वें पार्टनर को दी बारूदी डोज। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही कहीं अगर हुई है तो यहीं हुई है और ये है लेबनान। यहां इजराइल अकेले कोहराम मचाए हुए है। जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है, जब ईरान के हमलों का खौफ 13 देशों तक फैल चुका है, तब इजराइल सब कुछ छोड़कर सिर्फ लेबनान को मारने में लगा हुआ है। नेतन्याहू इसी मौके का इंतजार भी कर रहे थे। अमेरिका के युद्ध में आने के बाद से उन्होंने बेरूत को बारूदी कब्रिस्तान बना डाला है। अमेरिका जहां ईरान को घुटने पर लाने के लिए जोर लगा रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान के लड़ाका ग्रुप का टोटल सफाया करने में लगा हुआ है। दोनों देशों ने जिन हथियारों से तबाही मचा रखी है, जरा उनकी एक झलक भी देख लीजिए। अमेरिका के सबसे खास हथियारों के डेब्यू में से एक है लो कॉस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम लुकास ड्रोन। अमेरिका की नेवी जहाजों पर लगे हाई एनर्जी लेजर से ईरान के ड्रोन और छोटे जहाजों को भस्म कर रही है। अमेरिका के कुख्यात B-2 बम वर्षकों और F-35 जंगी जेटों ने ईरान में कहर ढा रखा है। ट्रंप की प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों, जिनमें हाइमार्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम लॉन्चर शामिल हैं, उनका तहलका दिखाई दे रहा है। इन सबसे ज्यादा ईरान को जिस हथियार ने झटका दिया है, वो है ट्रंप की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें। इजराइल ने स्पाइस गाइडेड बम और GBU-28 बंकर बस्टर बम से भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल का हेरॉन लॉन्ग रेंज ड्रोन ईरान में हमलों के साथ जासूसी के काम को भी बखूबी अंजाम दे रहा है। इजराइल ने ईरान पर एटन ड्रोन, डिलाइला क्रूज मिसाइल और रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइलों की बौछार भी कर रखी है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी मार से ईरान पस्त हो चुका है, लेकिन पूरी तरह पिटकर भी हार मानने को तैयार नहीं। Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively.
ट्रंप की इन धमकियों और धौंस को ईरान धमाकों से धुआं धुआं कर रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप से कोई समझौता नहीं करने वाला। ईरान को युद्ध में जीत का इत्मीनान है। ईरान यहां तक कह रहा है कि अभी हमलों का ट्रेलर दिखाया है। इजराइल, अमेरिका और उसके साथ दिख रहे जितने भी देश हैं, उन्हें बेरहम मौत दी जाएगी। جريمة نكراء، لذلك ليس خيار لدينا إلا بدفاع مشروع. لذلك كل ما يكون هنالك جهة أو قواعد عسكرية على مستوى الإقليم اختصاصا لدى الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان القاصب